हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो साल ओप्पी को भर भर के गालियां पड़ी थी कि अपने बच्चे को ये विदाउट सॉक्स, विदाउट हैट और विदाउट प्रॉपर क्लोथ्स पूरी ठंड में, पूरे पोल्यूशन में दिल्ली में घुमाया इसने। मतलब हद है, हद है बेशर्मी की। अपनी 90 साल की माँ को, नानी को, अपनी 60 साल की माँ को जिनसे चला नहीं जाता, बेटी खाला जिनसे खुद चला नहीं जाता, उनके ऊपर वो बच्चा भी लाद दिया और खुद ये महान इसके इससे 4 कदम नहीं चला जाता। उसको ले लेके पता नहीं कहाँ लाल किला घूम रही है और चांदनी चौक घूम रही है, सिर्फ़ ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो बच्चा हो गया बीमार। ब्लॉग पे इन्होंने डाल दिया पोस्ट, अपने चैनल पे पोस्ट डाल दी, बच्चा बीमार है, हम ब्लॉग नहीं बनाएँगे। भैया मत बनाओ ना, कौन मर रहा है तुम्हारे ब्लॉग के लिए? जो 2-4 बेवकूफ़ औरतें हैं जो लिख रही हैं कि आपका ब्लॉग कब आएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो करने दो ना इंतज़ार। तुम्हारी लाइफ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उन लोगों की? भई ये सब ड्रामे हैं, इसको पैसा छापना है, इसको डर लगता है कि मैंने 4-6 दिन की छुट्टी ले ली तो मेरे ब्लॉग, मेरा करियर इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो बच्चा-वच्चा तो दूर की बात है, ये तो किसी की परवाह ना करे। बच्चे से कोई प्यार नहीं, बीमार होता है तो कोई बात नहीं, कंटेंट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा था, बच्चा बीमार होना कोई कंटेंट नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, वो तो कंटेंट है। लेट के चल पड़ेगी कि चलो भई बाहर घूमने का मौका भी मिल गया और हम बोलेंगे बच्चा बीमार है, सिम्पैथी भी बटोर लेंगे, दुआ-दुआ कह के भीख भी माँग लेंगे। सनी अलग, फ्रेंड हम सब बीमार हैं, फ्रेंड जब से आए हैं बीमार है, सालू भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, हैदर 2 दिन से सोया नहीं, फ्रेंड बहुत परेशान हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हैदर सोया नहीं है, फ्रेंड सोया है या नहीं सोया हमको पता ही नहीं चलता, हम तो बेटी खाला के पास दे देते हैं फ्रेंड, और हम तो एकदम तान के खर्राटे मार के 2 बजे तक दोपहर में सोते रहते हैं, तो पहली बार बेटी खाला ने हाथ खड़े कर दिए। अब ये जा रहे हैं ना, देखो रिज़ा को बिठाया हुआ है। अब आप नोट करना, ये सुबह-सुबह जा रहे हैं, सुबह इन द सेंस कभी भी जा रहे हैं, चाहे 12 बजे जा रहे हैं, चाहे 2 बजे जा रहे हैं, ये मॉर्निंग में जा रहे हैं। रिज़ा के कपड़ों पे ध्यान देना, इस लड़की को टाइम नहीं मिला है कपड़े बदलने का। जो भाभी जी के घर में इनकी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ है ना रात के 12 बजे, उसमें भी ये इन्हीं कपड़ों में गई है और इसकी माँ भी उन्हीं कपड़ों में गई है जिसमें पूरे दिन घूमी है। तो माँ-बेटी जो नौकरानियाँ बनी हुई है ना, इनके घर में, उन दोनों को कपड़े बदलने तक का भी टाइम मिलता है, ना कोई उन्हें मतलब उनके लिए कोई केयर करता है कि भई तुम भी थोड़े ढंग के लग लो। नौकरानियाँ बनी हुई हैं और सही में जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि अब दया नहीं आती है, अब गुस्सा आता है। अब ये दोनों ना बहुत इरिटेटिंग लगने लगी हैं। अब इनके ब्लॉग में क्या था कि पहले सबा इरिटेटिंग लगती थी, फिर माताजी इरिटेटिंग लगने लगी, अब फिर रिज़ा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगी, अब मुझे बेटी खाला भी इरिटेटिंग लगने लगी है। मतलब अच्छी-भली औरत, हट्टी-कट्टी पहलवान औरत जिनका इतना बड़ा घर है, मौदा में बना हुआ है और हाथ-पाँव चलते हैं तुम्हारे, अपने दोनों बच्चों को लेके निकलो ना, यहाँ क्यों गुलामी करने में लगे हो? वहाँ पे भी 2-4 घर पकड़ के तुम काम कर लो, अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, कुछ भी करके तुम पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे जैसे तुम्हें बड़े शानो-शौकत से रखा जा रहा है या बड़ी इज़्ज़त दी जा रही हो, लेकिन दोनों माँ-बेटियाँ ना ऐसे गुलामी की उसमें जंजीरों में जकड़ी पड़ी हैं कि पता नहीं क्या मजबूरी है। और रिज़ा को लेके जाने का क्या मतलब है? ये हॉस्पिटल भी अपने आप नहीं जा सकती क्या? इसका बच्चा सँभालने के लिए, इसका ये फीडिंग पिलो उठाने के लिए, डायपर बैग उठाने के लिए कोई चाहिए। और लोग इसको बार-बार कॉल आउट करते हैं कि रिज़ा की पढ़ाई का क्या भई? रिज़ा की पढ़ाई के बारे में तो बात कर लो। नहीं, कोई नहीं, मतलब ही नहीं। और यहाँ पे जा रहे हैं हॉस्पिटल और पूरा कि पहली बार हुआ, फ्रेंड आप हमारे लिए दुआएँ करना, फ्रेंड आप सालू के लिए दुआएँ करना, फ्रेंड सालू तो घबरा गई। भैया सालू कोई घबराई नहीं है, सालू घबराती है सिर्फ़ जब उसके व्यूज़ डाउन होते हैं, जब उसका पैसा कम होता है। बाकी सालू को बच्चा बीमार पड़े या पति बीमार पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सनी इतनी चापलूसी करता है इस औरत की, इतनी चापलूसी करता है, इसका कि इस कोई मतलब हद नहीं। ये बच्चा इसकी गोदी में है, तो बार-बार जैसे बहुत बड़ा एहसान कराओ ना इसने अपना बच्चा गोदी में लेके, तो बार-बार दिखा रहा है, देखो मम्मी का स्पून है, स्पून। अरे भाई चमचा ही बोल ले, कहाँ स्पून, स्पून में लगा पड़ा है। और बच्चा बिल्कुल भी माँ का स्पून नहीं है। बच्चा बेटी खाला के पास रहता है सारे टाइम और बच्चा कितना मतलब जैसे होता है ना डल हो चुका है इस टाइम ना, इतना जितनी एनर्जी इसमें दिखती थी ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बच्चा बीमार है, तभी भी बेशर्म इतने ज़्यादा हैं और इनकी पूरी फैमिली इतनी मतलबी है, जो अम्मी जी हैं, अम्मी जान, जगत अम्मी बन के बैठी हुई हैं। जो बेटी खाला है, उन्होंने 2 बच्चे तो पाले ही हैं, मतलब छोटी एज तो पाली है, 3-4 साल तक का तो करा ही है और आस-पास भी बच्चे देखे होंगे। नानी ने तो भैया 10 बच्चे पाले हैं। उन तीनों औरतों ने किसी ने कोई इसको जैसे होता है ना एडवाइस नहीं देता। इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भी ना जो रात के 12:30 बजे भाभी जी के घर में किया है, उसमें भी बच्चे को रोम्पर पहना देते हैं ना, जैसे ये वंजी टाइप होता है जिसमें बटन नीचे खुले रखते हैं ये, वो पहनाया हुआ है, पैंट भी नहीं पहनाई हुई। जब बच्चा बीमार है, वो सर्दी लगी हुई है, ठंड लगी हुई है, जैसे भी बीमार है, उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वार्म रखा जाता है।
लेकिन वहाँ पे भी चल पड़े मुँह उठा के, और भाई साहब के घर तो भैया एसी चलता है हमेशा, इनके घर चले ना चले, लेकिन वहाँ पे इन्हें कोई परवाह नहीं है और कोई भी बोलता नहीं है, क्योंकि सबको पता है ना, अपना उल्लू साधो, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, कौन-सा हमारा बच्चा है, हमें क्या लेना-देना, अपना तो बस फ्री का घूमना-फिरना, खाना-पीना चलता रहे, बस। किसी को कोई एक्चुअली देखा जाए ना, तो बच्चे से भी कोई केयर या कोई अटैचमेंट है नहीं। अब यहाँ पे आए हैं लीलावती हॉस्पिटल, और ये आते ज़रूर हैं ये सोच के कि हम ना व्लॉग शूट करेंगे। तो इस बार मुझे लगता है इन्हें रिसेप्शन पे भी शूट करने नहीं दिया, भगा दिया, क्योंकि वहाँ पे भी अदरवाइज़ शूट करते ये जैसे पहले करते थे। अब ये घर आके दिखा रहा है, एक तो टेढ़ी दाढ़ी वाला, किसी ने लिखा है रेडिट पे, सही में टेढ़ी दाढ़ी वाला है। इसकी दाढ़ी ना हमेशा टेढ़ी रहती है। तो क ये बता रहा है कि फ्रेंड्स आज हम सीधा गए और सीधा आए, हम कहीं पे भी नहीं रुके। बहुत एहसान किया भाई, बहुत एहसान किया, क्योंकि ये लोग जभी भी जाते हैं ना घूमने-फिरने, तो सोचते हैं कि भैया हमारा तो पूरा ट्रिप बन जाएगा, बच्चे का हॉस्पिटल तो एक काम है, उसके बाद तो हम घूमेंगे-फिरेंगे, खाएँगे-पिएँगे, व्लॉग बनाएँगे, मस्ती करके आएँगे रात के 12 बजे तक। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रेंड हम ना सीधे गए और सीधे आए, क्योंकि हैदर बीमार है। ये पूरे व्लॉग में इन्होंने ना, अगर आप काउंट करो तो शायद 20 बार बोला होगा कि हैदर बीमार है, हैदर बुखार है, हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, हैदर बीमार है। भाई जब हैदर बीमार है तो तुम व्लॉग मत बनाओ, तुम उसकी केयर करो, तुम उसके साथ रहो। नहीं, 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 व्लॉग बनना चाहिए। और आप सबा इब्राहिम के कपड़े भी देख लो, जिन कपड़ों में हॉस्पिटल घूम के आई है ना, उन्हीं कपड़ों में रात के 12 बजे तक घूमती रहेगी। जब भाभी जी के यहाँ जाना है ना, तब इसके कपड़े चेंज हुए हैं। तो मतलब इतने जाहिल अनएजुकेटेड लोग हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि भई हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे पास छोटा बच्चा है, स्पेशली व्हेन बच्चा इज़ सिक, तब तो थोड़ा-सा ध्यान रख लो ना। नहीं, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। ना अपने हाइजीन से कोई मतलब है, ना बच्चे के हाइजीन से कोई मतलब है, और आई एम श्योर ये नहाई भी नहीं होगी, क्योंकि इसने बोला हम कपड़े बदल के आते हैं। तो जब भाभी जी के यहाँ सेलिब्रेशन के लिए जाना था, एनिवर्सरी ब्रिंग इन सेलिब्रेशन, पता नहीं ये क्या भाभी जी ने नया चस्का दे रखा है ब्रिंग इन के नाम का। तो एनीवेज़ जब ये भाभी जी के यहाँ गई है ऊपर रात के 12 साढ़े 12 बजे, तो ये कपड़े ही बदल के आई है। ऐसे बोल रही थी मैं कपड़े बदल के आती हूँ। तो सोचो ये पूरे दिन इन्हीं कपड़ों में घूम रही है, घर में कुकिंग भी कर ली, अ, हॉस्पिटल भी चली गई, पूरे दिन घर में घूम रही है, बच्चा भी बीमार है, उसको भी गोदी में लिया होगा। उसके बाद इसने बस कपड़े चेंज किया और सेलिब्रेशन करके रात को सो गए होंगे। अब ये देखो नानी जी ने जो ब्लैक सूट पहना है ना, नानी जी भी सेलिब्रेशन में यही सूट पहन के गई है। मतलब ये लोग इतने बीमार पड़े हुए हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि नहा लें और कपड़े बदल लें। भई नानी को तो वैसे ही भई बूढ़ी हैं, तो उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, और वैसे भी दिल्ली का इतना ट्रैवल करके आई हैं, तो बेचारी थकी हुई होंगी, हाल-बेहाल होंगे। अब रज़ाई लेके सो रही हैं, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो कि ये लेडी नहाई भी होंगी। और इसी सूट में वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भी गई हैं। तो भैया देख लो, बेटी खाला, रिज़ा और नानी की क्या हालत हुई पड़ी। बस माताजी को नए सूट पहनने, माताजी ने और सबा इब्राहिम ने नए कपड़े पहने थे, बाकी किसी ने नहीं पहने। इवन सनी भी जिस टी-शर्ट में घूम रहा था ना, हॉस्पिटल गया था, उसी टी-शर्ट में ये सेलिब्रेशन करने ऊपर पहुँच गया है। मैं तो यही हैरान रह जाती हूँ कि मतलब कितने लीचड़ कैसे लोग हैं, जो इतने मतलब लोग कैसे देख रहे हैं, ये लाखों रुपए कमा रहे हैं और इनके पास इतना पैसा हो गया है, लेकिन लाइफ़स्टाइल देखो इनका ऐसे गँवारों वाला है, और फिर पब्लिक इन्हें इतना प्यार लुटा रही है। भई देखना बंद करो ना, खत्म करो, हो गया बस, बहुत हो गया, अभी भी सुधर जाओ, और पैसा तो मत दो इन्हें। मतलब क्या ही तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो इनको देख के, क्या ही तुम्हें मज़ा आ रहा है गंदगी देख के, क्या ही मतलब तुम्हें मज़ा आ रहा है 2 लेडीज़ को गुलामी करते हुए, परेशान होते हुए, एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए, अपनी हेल्थ खराब करते हुए क्या मज़ा आ रहा है? मतलब क्या सैडिस्टिक प्लेज़र मिल रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब इनको देखना ना एक टॉर्चर जैसा होने लगा है। वहाँ पे सनी डिमांड करता है कि आज मेरी एनिवर्सरी है, आज मुझे पाया खाना है। भैया सनी की डिमांड पे पाया बनेगा। अबे नहा तो ले इंसान, तो पाया तो बाद में खा लियो। मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराऊँगी, जब-जब फ्राइडे होता है ना, तब-तब ये इंसान ज़रूर नहाता है और उस दिन ना एकदम क्लीन लगता है। इसकी शक्ल पे ना एक अलग ही चमक दिखती है, और क्योंकि फ्राइडे को जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता है शायद मस्जिद। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी दिन देख लेना, इसकी शक्ल पे हमेशा पसीना-सा, और मतलब ऐसा लगेगा कि साफ-सुथरा नहीं है। लेकिन फ्राइडे को ऐसे चमक रहा होगा जब ये जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहा होगा ना, तो भैया ये लोग फ्राइडे टू फ्राइडे नहाते हैं। अब ये ऐसे कपड़ों में, ऐसी हालत में, आप देख लो ऐसी हालत में ये लीलावती हॉस्पिटल गई थी अपने बच्चे को लेके, तो वो भी सोच रहा होगा डॉक्टर भी भैया इनके पास पैसे-वैसे नहीं होंगे, बस बच्चे का इलाज कर दो, थोड़ा-सा कंसेशन दे दो। उन्हें ये नहीं पता होगा भैया डॉक्टर डॉक्टर से तुमसे ज़्यादा ये पैसे छाप रहे हैं। सीरियसली भैया ऐसे हाल में ऐसे मतलब होता है ना, बिना आयरन किए हुए कपड़े पहन के, चप्पल पहन के चल पड़ते हैं कहीं भी, और फिर सनी को बोलते हैं, "सनी प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए ना, भई अपनी हालत देख लो पहले तुम, कहाँ से प्रेज़ेंटेबल हो तुम?" उधर सनी फ्रेंड आज हमारी एनिवर्सरी है, कुछ तो करना पड़ेगा, साल हो गए लेने ज़िंदगी में ताने मारेंगे, साल और सालों जिया के
नहीं मेरा कुछ मन नहीं है, हैदर बीमार है ना, एक तो हैदर बीमार है फ्रेंड्स, कुछ मन नहीं है। और ये सब फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ सालों को सालों तो सोना ले ले, चांदी ले ले, महल ले ले, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले, तेरे लिए दुबई में 2-4 एकड़ जमीन खरीद दूं, तेरे लिए बुर्ज खलीफा खरीद दूं, क्या खरीद दूं सालों, तू बता, तू मेरे सच्ची मोहब्बत है, बता तुझे क्या दिला दूं सालों। नहीं एक तो हैदर बीमार है ना, कुछ मन ही नहीं कर रहा। नहीं सनी, सोना चांदी पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया सनी, 40-50 लाख रुपए महीना आता है, मैं अब तो बचा बचा के भी थक गई हूँ, हर जगह पैसा ही पैसा पड़ा है सनी, अब पैसा से प्यार नहीं रहा, अभी तो सिर्फ इज्जत चाहिए। तुम्हारे खानदान वाले मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, मौदा वाले बिल्कुल इज्जत नहीं करते। सनी देखो बेटा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी असलियत जानते हैं, उसमें मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दिला सकता। हाँ तुमको भीड़ इकट्ठी करनी है तो मैं सारे इन्फ्लुएंसर को, छोटे छोटे यूट्यूबर को ऐड डाल के उनको बोल दूंगा कि एक एक प्लेट बिरयानी फ्री मिलेगी खुशामदीद में, तो भीड़ लगवा सकता हूँ। अगर तुम चाहोगे कि मेरे माँ बाप तुम्हारी इज्जत करे, मेरी बहन तुम्हारी इज्जत करे, या मौदा की गलियों में लोग तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे साथ खोल खड़े होकर सेल्फी खिंचवाएं, तो बेटा वो हमसे ना हो पाएगा। मीरा रोड में भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करती, तुम्हारे तो सैंडस्टोन में कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारा भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारी इज्जत नहीं करते, मैं अपने घर में कहाँ से इज्जत दिलवाऊं। तो बेटा इज्जत इज्जत की बात तो भूल जाओ, लेकिन हाँ अगर फालतू की चाटम चाट करवानी है तो मैं 4 एक्स्ट्रा डायलॉग बोल दूंगा तुम्हारे बिलाग में आके कि भैंड बहुत अच्छी है, सबका करती है, मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है, मैं भी खुश हूँ, बच्चा भी खुश है, सब कुछ खुश है, फ्रेंड देखो इतनी अच्छी है, वो सब बोल दूंगा। लेकिन इससे ज्यादा तुम ये सोचो कि मैं मौदा में जाके सबके घर घर जाके खटखटाऊं और बोलूं कि सालू की तारीफ करो, वो हमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ पे बेवकूफ की तरह खुद ही बोल रही है कि फ्रेंड हमें ना ऐसा वो चाहिए कि जो हमसे बात करे, हमें टाइम दे, हमें इज्जत दे, दुनिया से इज्जत दिलवाए। भाई और क्या चाहिए तेरे को, दुनिया तेरे हमारे पाँव में पड़ जाएगा, कदम चूमेगा तुम्हारे, ऐसा तुमने अचीव कर क्या लिया है। अगर कुछ इज्जत चाहिए तो ऐसा कुछ काम करके दिखाओ ना। तुम काम सारे उल्टे करते हो, 2-4 लोगों को तुमने बर्बाद कर दिया है, तुम सारे अपने खानदान से जलते हो, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके मतलब रुकावट बनते हो उसकी लाइफ में। ये भी होता है ना कि चलो कोई खानदान में आगे बढ़ रहा है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, कि हम उसके लाइफ में रुकावट नहीं बनेंगे, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते दैट इज आवर कॉल। लेकिन नहीं, रुकैया को लेके आ गई, अब लोग मुझे बोलेंगे रुकैया को प्रमोट करिए, मैं प्रमोट नहीं कर रही, मैंने इनिशियली उसे प्रमोट किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि इनके खानदान में से लोग आगे बढ़ें, और बीइंग अ लेडी ऑल्सो मैं चाहती थी कि उसको मतलब बेनिफिट मिले, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो कुछ करके अगर वो पैसा कमा रही है तो अच्छी बात है, कमाए। और बेसिक पर्पस ये था कि वो आगे बढ़े, इन लोगों से डरे मत, क्योंकि फिर लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा ना, बाकी खानदान वाले और भी हिम्मत आएगी उन लोगों को कि रिजा रेहान में भी कभी हिम्मत आ जाए, कि बेटी खाला में कभी हिम्मत आ जाए, नाजा खाला सारा में कभी हिम्मत आ जाए कि भैया हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम इनके तलवे नहीं चाटेंगे, हम इनसे डरेंगे नहीं अब। तो इसलिए मैंने प्रमोट किया था, लेकिन वो भी अब बेवकूफ निकली, सालो बात अच्छी है, सालो मेरी पप्पी बात अच्छी है, बात उनका ध्यान रखिएगा, ऐसी नहीं है, बहुत काम किया है मेरी पप्पी ने, सालो बहुत बहन है मेरी, भैया सालो बहन है, सालो ने एक दिन आके तुम्हारा नाम नहीं दिया, और हैदर को तुम्हें गोदी में नहीं दिया ताकि तुम उसका थंबनेल ना बना लो। तो भैया रुकैया रुकैया जैसे बेवकूफ नहीं बनना है किसी को, कि दो मीठी बातें कर ली तो उसकी तारीफें कर दो, ऐसा नहीं करो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारो, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुमने अपना चैनल अपने दम पे बनाया है, और तुम अभी तक जो भी कर रहे हो ना अपने दम पे ही कर रहे हो, तो इतना चाटम चाट मत करो दूसरों की। तो इसलिए मैंने रुकैया को थोड़ा सपोर्ट किया था। बट वही कि ये लोग ऐसे हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे, नानी मामा उनके ब्लॉग में नहीं आएगी, और ये उनके ब्लॉग में नहीं आएगा, और वो उनके ब्लॉग में नहीं आएगा, वो सब कर रहे हो। प्रमोट करना तो बहुत दूर की बात है। सुम्बुल आती है तो सुम्बुल आने से पहले ये लोग गायब हो जाते हैं कि भैया सुम्बुल के ब्लॉग में हमारा चेहरा ना दिख जाए। तो मतलब इतने नालायक लोग, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इनको इज्जत दें, जो इज्जत इन्हें झूठी मिली हुई है ना, वो भी बिल्कुल उस लायक भी नहीं है, खत्म हो जानी चाहिए वो इज्जत भी। जो इस पागल ऑडियंस बैठी है उनको ना आंखों पे पट्टी बांध के और कानों पे वो रुई ठूस के बैठी हुई है, कि बस उनको वो शक्ल दिखती है, हाँ हंस रही है, सब लोग हंस रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा है, उन्हें असलियत नहीं दिख रही है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे कपड़े चेंज करिए हैदर के, बोल रहे कि लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़े चेंज करो, पर इतना बोलने के बाद हैदर के कपड़े चेंज करना याद आ गया, इसे खुद के अभी भी याद नहीं है, उसके लिए अलग से 2 साल और लगेंगे। और यहाँ पे आके फिर से कि हैदर इतना बीमार था, पूरी रात सोया नहीं, हम घबरा गए फ्रेंड्स, और बहुत देखो सब लोग पूरी फैमिली है, बहुत हिम्मत मिलती है, और सबने बहुत बोला था कि बेटी खाला का मुंह सूजा हुआ है, बेटी खाला परेशान है, गुस्से में है, ये है वो है। तो अब बेटी खाला को थैंक यू बेटी खाला, बेटी खाला भी एकदम हो गई 2 दिन में, थोड़ा सा मस्का मिला, थोड़ा सा 1000-2000 रुपए दे दिए होंगे, 2 सूट का और वादा कर दिया होगा, तो बस
नहीं, नहीं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा ही तो है, कभी-कभी तो चलता है, 2 दिन नहीं सोए तो क्या फ़र्क पड़ गया, थोड़ा घुटना टूट गए तो क्या फ़र्क पड़ गया? तुम्हारी गुलामी में इतना सुकून मिलता है हमको जितना और कहीं नहीं मिलता। अब देखो रीज़ा भी कह रही है हम स्कूल नहीं जाएँगे, हम कोचिंग नहीं जाएँगे, वैसे भी जाती तो है नहीं, अभी बोल रही है हैदर बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, हम समझा रहे हैं उसको कि हैदर तुम्हारा बच्चा नहीं है, पागल मत बनो, लेकिन नहीं मानती। कह रही है कि उसको तो तुम्हारी गुलामी करने में बहुत मज़ा आता है और कह रही है कि आगे तो हम फ्यूचर में हैदर की भी गुलामी करेंगे, तो गुलामी में जो सुकून मिलता है उसको और कहीं नहीं मिलता। तो देखो अभी बैठी हुई है और रिज़ा के मुँह पे कैमरा डालो, वो खे, 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 खे करके हँसने लग जाएगी बस। और पूरे टाइम यही चलता रहा, हैदर बीमार है, हमें एनिवर्सरी पे कुछ नहीं करना और उधर सनी फरान मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना ताने मारेगी, नहीं, नहीं सनी अब हम नहीं मारेंगे ताने, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और अब सनी को पता ही होगा ना ऑब्वियसली ताने मारती है। अब सनी की शर्ट देखो, ये वही शर्ट है जो सुबह से लेके रात तक ये घूमेगा। बच्चा बीमार है और मतलब अच्छा खासा बीमार है, दिख रहा है पब्लिक को। दोनों के दोनों को सिर्फ़ खाने में इंटरेस्ट है। इसको इंटरेस्ट है कि मुझे पाया खाना है। भाई तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लो। नहीं नहीं बच्चा-वच्चा तो चलता रहेगा, हम तो अपना खा पी लें पहले। माताजी अलग और ना हिजाब वाला दुपट्टा-वुपट्टा सेट करके आ जाएगी और हर बार यही दिखाते हैं। बीच में पीछे बेटी खाला नमाज़ पढ़ रही है और इसका बकर-बकर चालू है। फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं एनिवर्सरी है, फ्रेंड्स हम ना जब से दिल्ली से आए हैं, हमारा मन कर रहा है हम पानी पूरी बनाएँ। फ्रेंड्स हम ये वाला पराठा खा लेते हैं, बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, दाल का बच गया था दाल और दाल का हमने पराठा बनवा लिया। भैया दाल का जब तुमने इतना ऑयल वॉयल डाल के पराठा बनवा लिया तो वो क्या हेल्दी रह गया? नहीं फ्रेंड्स आपने कहा था कि दाल रोटी सब्जी खाना हेल्दी होता है तो फिर हम रोटी तो निगली नहीं जाती हमारे गले से तो फिर हम उसको पराठा-वराठा बनवा लेते हैं, फिर हम उसको अचार के साथ खाते हैं फ्रेंड्स, है ना ये हेल्दी एकदम। फ्रेंड्स हमारे डॉक्टर ने कहा है कि इसको ना हैदर को थोड़ा-सा मतलब जो भी है लिक्विड खाना देना शुरू कर दो। तो ये लिक्विड दिखा रहे थे, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही थिक लिक्विड है भई, इससे तो पतला दिया जाता है और ये कह रहे थे हमने तो इससे भी ज़्यादा थिक दे दिया था, हमने पतला बनाया। मैंने कहा सही है भैया हैट्स ऑफ है, तुम्हारे घर में किसी को नहीं पड़ी। इससे साफ पता चलता है कि इनको ना किसी की पड़ी ही नहीं है। हमारे यहाँ दाल का बिल्कुल पानी दिया जाता है शुरुआत में, मतलब दाल का पानी ताकि उसको थोड़ा-सा सॉल्ट, थोड़ा-सी हल्दी, थोड़ा-सा मतलब जैसे होता है ना दाल की थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाए। बट इसने इससे भी ज़्यादा गाढ़ा पिला दिया उसे और फिर कहती है उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया इसलिए वो परेशान रहा। भई वो दूध पीता हुआ बच्चा था, अचानक से तुमने उसको दाल को मिक्सी में डाल के उसकी वो बना दी होगी पूरा पेस्ट और उसको खिला दिया होगा, बेचारा बच्चा क्या करे? तो सोचो इनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो कुछ बताते ही नहीं है, उन्हें सबको पता होगा कि भैया इसके मुँह कौन लगे, तो इसको अपनी करने दो, जो ये करती है करने दो या फिर किसी को कोई अटैचमेंट ही नहीं है बच्चे से, यही 2 चीज़ें हो सकती है ना, कि या तो पता है बच्चे के लिए क्या ठीक है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते क्योंकि ये इसका तो दिमाग अलग है ना, कि मैं ही सबसे ज़्यादा सही हूँ या फिर उन्हें कोई अटैचमेंट ही नहीं है कि जो मर्ज़ी होता रहे। अब यहाँ पीछे बेटी खाला नमाज़ पढ़ रही हैं और इसका बकर-बकर चालू है। इसका ये चालू है कि फ्रेंड्स अभी हमारी एनिवर्सरी है, कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, खाना तो खाते नहीं हम 12 बजे, तो ना जब से हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली वाली सूजी की पानी पूरी बनानी है। इसको पागलपन देखो, इसने आज तक नॉर्मल खाना बनाया नहीं है, इसे पानी पूरी बनानी है, जो बाज़ार में आराम से मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन इसको नौटंकी करनी है क्योंकि व्लॉग बनाना है, घर में बैठे-बैठे व्लॉग बनाए कैसे ये? तो यही होता है ना इनका, एक फालतू की गंदी सी घटिया सी कुकिंग कर दो, उसमें कुकिंग बिगड़ जाएगी, आधे से आधा व्लॉग निकल जाएगा, क्योंकि अभी सारे लोग बीमार हैं, तो शॉपिंग करने जा नहीं सकती, घूमने जा नहीं सकती। मतलब मन तो इसका पूरा होगा कि मैं चली जाऊँ फिर से बच्चा लेके, लेकिन अभी बच्चा बीमार है तो और गालियाँ पड़ेंगी, सिर्फ़ गालियों के डर से जा नहीं रही है। बच्चे से इसको कोई वो नहीं है कि बच्चा बीमार है तो परेशान होगा, उसका नहीं है, सिर्फ़ गालियों का डर है। तो कुकिंग करेगी अब ये। ये नहीं कि बच्चे के पास मतलब लेट जाए या उसके साथ रहे। खुद ही कह रहे हैं हम सारे बीमार हैं। सनी कह रहा था सालू बीमार है, सालू की भी तबीयत ख़राब है। भई तबीयत ख़राब है तो क्यों नौटंकी कर रहे हो कि तुम्हें सूजी की पूरियाँ बनानी है। लेकिन बस वही है व्लॉग बनाना है, नौटंकी करनी है कि अरे बन नहीं रही, अरे ठीक नहीं बन रही, अरे अच्छी बन गई, ये ख़राब बन गई, अरे इससे पूँछ निकल आई, ये कच्ची बन गई, इसका तो ऐसा हो गया, इसका तो वैसा हो गया। फिर सब लोग आके उसको रिव्यू देंगे, वो सब ड्रामा जो करना है। तो इसलिए सूजी की पूरी बनाने बैठ गई है। खुद दिखा रही है कि रिज़ा हैदर के साथ लेटी है। भई तुम्हें होना चाहिए वहाँ पे। रिज़ा को 2 सेकंड लेटाया होगा, बाकी रिज़ा को काम पे लगा रखा था कि रिज़ा ही शूट कर रही थी। वो सिर्फ़ नौटंकी के लिए 1 सेकंड के लिए दिखाया था कि रिज़ा लेटी हुई है। रिज़ा को कहाँ इतना आराम देते हैं ये लोग। और अगर रिज़ा लेटी हुई है तो वहाँ जाके शूट क्यों करना है भई? रिज़ा अगर लेटी हुई है, जैसे भी लेटी हुई है उसे कंफर्टेबल पोज़ीशन में लेटने दो। लेकिन नहीं जी, वहाँ जाके दिखाएगी रिज़ा लेटी हुई है। फिर वही नौटंकी मैं तो आटा गूँध रही हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, एक-एक बार माइक्रोवेव मतलब रिज़ा यहाँ खड़ी होगी, वही शूट कर रही होगी। इसके हाथ देखो बाबा कितने मोटे हो गए हैं। मुझे लगता है एवरी वीक शी इज़ गेनिंग वेट। अब इसका वेट ना इसकी प्रेग्नेंसी वाली जो स्टेज है, उससे भी ज़्यादा होने लगा है। इसका फेस बहुत भारी हो गया है, इसके हाथ-पाँव, इसका पूरा ओवरऑल जो मोटापा है ना,
पिंक सूट में आपको दिख जाएगा जब ये वहाँ पे जाएगी सेलिब्रेशन के लिए। इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही है, लोग लिखे जा रहे हैं, लोग भैंस लिखते हैं, पता नहीं हाथी लिखते हैं इसे, और मोटी तो लिखते ही हैं, पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं, लेकिन तभी भी इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसे टाइम नहीं है ना, भाई टाइम कहाँ है इसके पास 1.5 घंटा। मैडम जी को वॉक करनी है तो सिर्फ़ 1.5 घंटा वॉक करनी है, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट वॉक करनी है, शुरुआत ही 1.5 घंटे से करेगी और 1.5 घंटा तो इसके पास निकालना ही मुश्किल है। ये घूमने-फिरने चली जाएगी लेकिन वॉक करने नहीं जा सकती है। और यहाँ पे अगेन वही नाटक, हैदर उठ गया, हैदर उठ गया, हैदर उठ गया तो हमें फीड कराना है पूरे टाइम, बस पूरी ये हैदर बीमार है फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते, हैदर उठ जाता है फिर हमें फीड कराने जाता है। फ्रेंड्स हमसे हो नहीं रहा है कुछ भी काम क्योंकि हैदर बीमार है। भैया तुम व्लॉग मत बनाओ ना, तुम 2-4 हफ्ते ब्रेक ले लो। कितने लोगों ने इसको कमेंट में लिखा है कि बीमार बच्चे को संभाल लो, व्लॉग्स तो बनते रहेंगे, तुम 2-4 महीने व्लॉग नहीं बनाओगे तो कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन 2-4 महीने तो मैं सोच रही थी बहुत ही बड़ी बात है, ये 2 हफ्ते का ब्रेक ना ले। जब से इसने ब्लॉगिंग शुरू की है ना, इसने 1 हफ्ते का ब्रेक मुझे लग रहा है तब लिया था जब भाभी जी का वो अनाउंसमेंट हुई थी बीमारी वाली। अदरवाइज़ शी हैज़ नेवर टेकन एनी ब्रेक। अब ये देखो बच्चे की हालत, बच्चा बीमार है, बच्चा सो रहा है लेकिन अभी भी पैंट नहीं पहनाएँगे ये। नीचे से इतना बड़ा डायपर खुला रहता है, लटका रहता है और बच्चे के नीचे के बटन भी बंद नहीं करते। पता नहीं ये क्या इनको प्रॉब्लम है दिमाग में। या तो टी-शर्ट और पजामा सेपरेट बना लो अगर तुमसे नहीं होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है बेटी खाला सँभालती है ना, बेटी खाला रिज़ा सँभालती हैं कि बार-बार डायपर चेंज करना है, तो फिर वो क्यों मेहनत करें? वो तो क्यों ही मेहनत करेंगी, रिज़ा तो फिर भी थोड़ी बहुत कर ले, बेटी खाला तो बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगी इन सब चक्करों में। वो कहेंगी बार-बार तो पहनाना पड़ता है, बार-बार निकालना पड़ता है, इससे अच्छा नहीं पहनाएँगे ना, अच्छा है ना, ईज़ी हो जाता है। इसलिए वो पजामा ही नहीं बनाते जी। अब यहाँ रिज़ा से पूछा जा रहा है कि तुम सनी भाई के साथ क्या बातें कर रहे हो? क्या प्लानिंग कर रहे हो? सब पता है इसको, सब पता है, छोटा-सा घर है, 1.5 कमरे का घर है इनका। उसमें रिज़ा सनी भाई के साथ प्लानिंग कर रही है, वहाँ पे रेहान आया हुआ है और वो प्लानिंग कर रहे हैं और ये ऐसी इनोसेंट बन रही है, इसे कुछ पता ही नहीं है। भैया एनिवर्सरी की प्लानिंग चल रही है और ये डोर खोल के इतने बड़े-बड़े जो केक लेके आ रहा है रेहान और इतने से घर में घुस रहा है, इसको पता नहीं है कि केक्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, इसे सब पता है। लेकिन वही ड्रामा, सरप्राइज़ का ड्रामा आज तक इनका खत्म ही नहीं हुआ, सरप्राइज़ है सरप्राइज़। और ये पानी पूरी की पूरी बना रही है, भैया पानी पूरी की पूरी नहीं, बड़ी-बड़ी पूरी बना रही है, मतलब जो साइज़ था ना वो पूरी का था, ना वो पानी पूरी की पूरी का था। पानी पूरी की पूरी से बड़ा था, रियल पूरी से वो छोटा था, मतलब क्या ही बना रही थी। फिर मुझे पता था वही नौटंकी करनी है, बन नहीं रही, ठीक से बन नहीं रही, उधर से बेटी खाला, "हम बना देंगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम हट जाओ, तुमने 4 पूरी बनानी थी, बनाना तो हमें था, हमें पता था, सारा घोल-घाल के बैठ जाओगी, बनाएँगे तो हमारी बेटी है, अब हम।" उधर बेटी खाला आके बोलती है, "अच्छा ये बताओ अगर हमने सही बना दी तो हमको क्या इनाम मिलेगा?" भैया ये हालत हो गई है देख लो कि इतनी बड़ी औरत को इससे इनाम की उम्मीद है, मतलब इससे इनाम चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम अपना खुद कमाओ, खुद इंडिपेंडेंट हो, नहीं जी, इनाम के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाते रहेंगे ये लोग कि भैया वो खुश हो जाएँ और इनाम में कुछ दे दें कि भई ये लो 1 सूट या ये लो ₹1000 या ये लो ₹500। मतलब इतनी बेवकूफ़ औरत है। फिर खड़े होके इन्होंने सारी पानी पूरी बनाई और इसमें नौटंकी, "अरे बताओ ना, बताओ कौन-सी ट्रिक है? क्या है? ये है, वो है।" और यहाँ पे रिज़ा भी, "हाँ, ये सही बन रही है, ये तो बहुत अच्छी बन रही है, ये तो ऐसी तो होती है।" और उधर से ये कह रही है, "मैंने पहली बार बनाई है ना, मैं सीख रही हूँ।" भाई तुम्हें पहली बार बनाने की ज़रूरत है क्या? तुम अपना बच्चा सँभालो ना। नहीं, ब इसे पूरियाँ बनानी है, बच्चा सेकेंडरी है। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भई मैं पहली बार बनाई हूँ, तो किसी ने लिखा कि भई सबा के घर में सबा को कुछ काम नहीं आता, जबकि रिज़ा को सारा आता है। व्हिच मीन्स जो माताजी है ना, उन्होंने सबा से कुछ काम कराया ही नहीं और सारे टाइम रिज़ा को ही काम पे लगा के रखा, तभी तो उसे आता है। क्योंकि अगर घर में 2 लड़कियाँ हैं और एक बिल्कुल ही नालायक है, जिससे कुछ नहीं होता, मतलब वो 35 साल की हो गई है, उससे एक पूरी नहीं बन रही, एक रोटी नहीं बन रही, एक पराठा नहीं बन रहा, उससे एक सब्ज़ी नहीं बन रही और एक लड़की है जो 20 साल की है, उसको सब कुछ आता है, घर कैसे मैनेज करना है, घर चलाना कैसे है, राशन कैसे लाना है, सँभालना कैसे है राशन, खाना कैसे बनाना है, केक कैसे बनाने हैं, बेकरी के सामान कैसे बनाने हैं, सब कुछ आता है। तो मतलब किसकी गलती है? पेरेंट्स की ना, जो बड़े हैं उस घर के कि भई ऐसा हो कैसे गया कि तुम्हारी एक लड़की इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसे कुछ भी नहीं आता और एक लड़की इतनी स्मार्ट निकली कि उसे सारे काम आते हैं। तो बेसिकली यही कि तुमने एक लड़की से कुछ करवाया ही नहीं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं तुमने, उसे बिल्कुल जैसे होता है ना, कुछ भी नहीं करने दिया। तो यही हुआ कि इनके घर में ये लोग 2 नौकर लिया है। बाहर के काम जो भी है लड़के वाले, लड़का करता रहा, घर के सारा घर सँभालना, झाड़ू-पोछा, सामान सँभालना, घर सँभालना, खाना बनाना,
चाय पकड़ाना, जूते-चप्पल सँभालना, जो भी है वो सारे रिज़ा करती रही। तो ये दोनों माताजी और सबा दोनों महारानी की तरह बैठ के सिर्फ़ खाती रहीं और ठूँसती रहीं और अब देखो इन दोनों की हालत क्या हुई पड़ी है। सरप्राइज़ प्लानिंग में लगा हुआ है और रिज़ा रेहान को बोलती है, "देखो ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल सिंपल वाला क्योंकि हैदर बीमार है ना, 24 घंटे हैदर बीमार।" और यहाँ पे पूरियाँ खा के सनी उसको रिव्यू देता है कि देखो बिना शक्ल वाली बनाई है, देखो बिना शक्ल वाली तुम ही से उम्मीद कर सकता हूँ, ऐसी तुम ही ने बनाई है कोई। हाँ, सनी मैंने ही बनाई। अरे बहुत स्वाद है बेटा, तुमने तो इतनी अच्छी बना दी, मुझे तो लग रहा था बेटी खाला ने बनाई है, लेकिन अगर तुमने बनाई तो बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, मैं तो पाया के साथ इसे ही खाऊँगा और 10 मेरे को एक बार थार दिला देना, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कैसा भी खाना खिलाती रहो, कैसे भी ट्रीट करती रहो, मेरे माँ-बाप को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, मेरी बहन से मिलने ना दो चाहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब उस मुझे थार दिला देना और नया मॉडल आएगा ना आईफ़ोन का अगले साल, वो भी दिला देना, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये पाया-वाया खाने बैठ गया और देखो उधर पॉलीथीन सॉरी उसमें एल्यूमीनियम फ़ॉइल में ये चपातियाँ वग़ैरह रखी हैं। मुझे लगता है चपातियाँ भी बाहर से लेके आए हैं, इनके यहाँ बस एक वो मीट की सब्ज़ी बन जाती है, इससे ज़्यादा वो आंटी जी होती है ना इनके यहाँ खाना बनाने वाली, वो बोलती होंगी तुमने बोला था 2 जनों का खाना बनाना है, यहाँ तो 5-6 जनों की टोली पूरे टाइम लगी रहती है, हमें ज़्यादा पैसा दो नहीं तो हम नहीं बनाएँगे इतनी सारी रोटियाँ। तो वो आंटी जी निकल जाती होंगी, तो ये बस बाहर से मँगा-मँगा के ला रहे हैं कि भैया अभी तो बेटी खाला से ज़्यादा काम करा नहीं सकते वरना वो भाग जाएँगी। और उधर माताजी देखो किचन में घुस के देखा, अरे बहुत अच्छी पूरियाँ मिल गई, हम तो खा लिए, हमने तो हमें लगा पता नहीं किसके लिए है, जो भी हमने तो खा लिया। माताजी इसीलिए आती है बस यहाँ-वहाँ नज़र मारती रहती हो कि क्या आया इनके यहाँ खाने-पीने का, ठूस लो बस। माताजी सोचो इस उम्र में भी अंदर किचन में घुस-घुस के ये नहीं कि काम करा दे कुछ भी, 2 पैसे का काम नहीं कराना लेकिन कुछ खाने का मिल जाए तो सबसे पहले उस खाने पे अटैक हो जाता है। माताजी से खाना छुपा के रखना बहुत बड़ी बात है भई। उधर सनी उसके पूरियाँ खा-खा के बार-बार ये भटूरे है, ये पूरी है, पूरी नहीं है और तारीफ़ नहीं कर रहा। सनी हम तुमसे बहुत गुस्सा है, तुम तारीफ़ नहीं कर रहे। सनी देखो बेटा प्यार बहुत है तुमसे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झूठी-झूठी तारीफ़ करेंगे, कभी-कभी सच भी बोल देते हैं। अब देखो सबा की आँख में कितना डिफेक्ट है, कितना मतलब जब भी ये साइड में देखती है ना वो साफ विज़िबल हो जाता है। बेटा देखो हमें तुमसे सच्ची मोहब्बत थी, देखा इसीलिए हमने तुम्हारी आँख में डिफेक्ट होने के बाद भी तुमसे शादी कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब पूरे टाइम झूठ ही बोलते रहे हैं। तुम्हारी पूरियाँ-वूरियाँ, भटूरे सब बेकार बने हैं, तो फटाफट हमें 1 प्लेट पाया और दे दो और ज़रा-सा 2-4 हज़ार रुपए दे दो, गुटखे के पैसे थोड़े कम हो रहे हैं। अब ये भाभी जी के घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सालों पे जी हम तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, और सनी यहाँ वेट कर रहा है बुके देके। बुके देके खुद ही कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, फलाना मेरे पास पैसा नहीं है, सालों ने बिल्कुल पैसे नहीं दिए, थोड़े बहुत पैसे थे वो मैं दिल्ली में उड़ाया या सट्टेबाजी में हार आया। अच्छा इसी बात से याद आया, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें सनी की पॉकेट में सिगरेट का पैकेट दिख रहा था। 99% वो सिगरेट का पैकेट ही है क्योंकि फ़ोन तो हो नहीं सकता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 3-4 दिन पहले और तब से मेरे पास पड़ा, मैंने भूल गई थी लास्ट पॉडकास्ट में लगाना, तो आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो ये वो वाला दिन है जब सबा सारे अपनी महिलाओं को बिठा के बेड पे अपने गिफ्ट्स खोल रही थी और सनी आया था बाहर से। उसने फ़ोन रखा टेबल पे और यहाँ बैठ गया। तो यहाँ ज़ूम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि सिगरेट पीना कोई बहुत ही गलत चीज़ हो गई है, लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं ना फलाना हम दारू नहीं पीते, फलाना हम सिगरेट नहीं पीते, फलाना हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है, तो भाई सनी के अंदर सारे ही ऐब हैं और जब इंसान काम नहीं करेगा ना तो वो ऐब और बढ़ते जाते हैं। तो सनी तो भैया सारा अपना पॉकेट मनी सट्टे-वट्टे में, जुए में, सिगरेट में, दारू में सब हार-हूर के आया है, तो इसके पैसे नहीं बचे, किसी तरीके से उसने बुके मँगा दिया और दे दिया, सालो ये ले ले। नानी बेचारी पीछे घूम रही है, नानी तैयार होने के चक्कर में बेचारी नानी का स्वेटर कहाँ गया? नानी को वही अपना मैरून स्वेटर में आना पड़ा वापस। ये धुलता भी है स्वेटर कभी या नहीं? बेचारी नानी की हालत देखो, वो शॉल भी ले ली क्या सबा ने वापस से, या बेटी खाला ने बोलती कि नहीं, नहीं हम रखेंगे, हम तुम्हें मौदा जाके देंगे, अभी नहीं देंगे। तो भैया तुम जो कपड़े-वपड़े दिलाते हो, नानी को बंडल भर के सूट दिलाए थे, वो सिलवा के दो तो सही उन्हें ताकि वो पहने, या वो बस एक बार दिखाने के लिए होते हैं, ब्लॉग में वापस चले आते हैं शॉप में। जैसे मैंने पहले एक बार कहा था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये शॉपिंग करते हों ब्लॉग में दिखाने के लिए, उसके बाद जितना भी मटेरियल लाते हैं ये वापस कर देते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, ये रिज़ा के कपड़े लाए थे, वो कभी रिज़ा को पहनते हुए दिखाया नहीं, और जबकि रिज़ा खुद ही पसंद करके लाती है, हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो मेरा फ़ेवरेट है, लेकिन वो रिज़ा ने कभी पहने नहीं। तो ऐसे नानी को 6 सूट लेके आए थे, वो कहाँ गए? और सिलवा के दो, या नानी बेचारी मौदा में जाके किसी टेलर के पास जाएँगी, हिलती-डुलती सी, और फिर वो टेलर से वापस लेने जाएँगी। तो ये कंप्लीट काम तो नहीं हुआ ना। अगर सूट दे रहे हो किसी को, स्पेशली नानी जैसी एज की लेडी को, तो बना-बनाया सूट दो, या अगर कपड़ा लेके आए हो तो फिर स्टिच करा के दो। कपड़ा उठा के दे दिया, बेचारी नानी क्या करेगी उस कपड़ों का? अब ये जा रहे हैं भाभी जी के घर में। जी हाँ, भाभी जी के, भाई साहब के घर नहीं है, वो है भाभी जी का घर।
अब बेटी खाला उन्हीं कपड़ों में जिसमें सुबह से घूम रही है, रिज़ा भी उन्हीं कपड़ों में जाएँगी और नानी भी। चलो नानी से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस ऐज में कि क्या ही वो कपड़े बदलेंगी, और सनी भी उन्हीं कपड़ों में जिसमें हॉस्पिटल भी घूम के आ गया, सुबह-सुबह पूरा दिन घूम रहा है, जिसमें कह रहा है बहुत काम है। बेस्ट मज़ा आता है जब सनी इनके घर जाता है ना, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है शोएब और सनी की बॉडी लैंग्वेज देखने में। एक-दूसरे से कोई इंटरैक्शन नहीं होता, कोई हाय हेलो, दुआ सलाम, गले लगना, कांग्रेचुलेशंस, कोई ओवर द टॉप कुछ भी नहीं, ओवर द टॉप क्या बेसिक भी नहीं होता। और शोएब ने बस ये बोला 3 साल हो गए क्या? अरे मतलब पूछ रहे हो, तुम्ही ने तो बाप बन के इसकी शादी की थी, तुम कैसे भूल सकते हो तुम्हारी बेटी की शादी? और यहाँ पे सबा इब्राहिम भाभी जी के पास जा रही, भाभी जी ने नज़र उठा के तक नहीं देखा, कोई गले नहीं लगाया, कोई कांग्रेचुलेशंस नहीं दिया, कोई ये नहीं कहा कि अरे मेरी गुड़िया अपने गुड्डे को लेके आई है। लिज़ा उन्हीं कपड़ों में वहाँ खड़ी थी ऑलरेडी, क्योंकि जो डेकोरेशन कराई है ना, बेयर मिनिमम डेकोरेशन जो आजकल ये डाइनिंग टेबल पे 2-4 चीज़ें रख देते हैं कि बस हो गया डेकोर, इससे ज़्यादा ये लायक नहीं है। तो वो भी ये खुद नहीं करती दीपिका कि भई रिज़ा से करवा लेते हैं, कि रिज़ा को बुलाया जाता है कि भैया तुम नौकरानी तो बनी ही हुई हो, तो फिर थोड़ा नौकरानी-पंती हमारे यहाँ भी कर लो। जब ये थोड़ी है कि 24 घंटे की गुलामी तुम्हें सबा के घर करनी है। लेके तो हम तुम्हें आए थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई का खर्चा तो हमने भी तुम्हारे ऊपर करा होगा, थोड़ा बहुत पालने-पोसने का खर्चा हमने भी दिया होगा, तो 1 आध घंटे की गुलामी तो हमारी भी बनती है। तो सबा इब्राहिम का जो भी डेकोर वगैरह कराया था, वो रिज़ा से करवाया गया था, जो भाभी जी के व्लॉग में आ जाएगा। पापा जी बैठे, पापा जी ने कोई सनी को गले नहीं लगाया, आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ नहीं। पापा जी पहले से नई टी-शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, बच्चा ले लिया कि चलो भई बच्चा तो अपना ही है। बच्चे की हालत देखना, नीचे के चारों पाँचों बटन जो भी होते हैं वंजी के, वो खुले पड़े हैं, डायपर बाहर लटक रहा है, नीचे कोई पजामा नहीं पहनाया हुआ है। माता जी तो भैया वीआईपी है, नया सूट पहन के आ गई है सबसे अपनी प्राइम लोकेशन पे बैठने के लिए कि भैया हम तो हीरोइन हैं, हम तो बैठेंगे यहाँ पे नए सोफ़े पे, 5 लाख के सोफ़े पे बैठेंगे। और सालों पे भी पूरा आधा सोफ़ा घेर के बैठ गई है बस। नानी को बेचारी को कोने में बिठा दिया, बेटी खाला अलग बैठी रहेंगी, और रिज़ा तो पूरे टाइम खड़ी रही सेवा के लिए कि भैया अभी पानी लाना है, अभी गद्दा ठीक करना है, अभी किसी को केक काटना होगा तो चक्कू मँगाया जाएगा, या अभी किसी को कोई खाना गिरा देगा तो उसके लिए टिश्यू पेपर मँगाए जाएँगे। तो मेरा काम तो खड़े रह के सेवा करना है, तो मैं थोड़ी ना बैठने की हकदार हूँ। तो ये है इन लोगों की असली लाइफ़, जिसमें ये महागधे, महाबेवकूफ़ खुश हैं, बहुत खुश हैं। रिज़ा को पता नहीं है असली लाइफ़ होती क्या है बिना गुलामी की, क्योंकि जो इंसान ना बचपन से जब से होश सँभाला हो, ऐसी गुलामी की लाइफ़ जी रहा हो, तो उसे पता ही नहीं होगा कि विदाउट गुलामी लाइफ़ कैसे हो सकती है, नॉर्मल कैसी होती है। इसीलिए ये जाना नहीं चाहती, इसे पता ही नहीं कि नॉर्मल लाइफ़ कितनी अच्छी भी हो सकती है इसके लिए। इसे लगता था नहीं-नहीं यहीं पे अच्छा लग रहा है, एसी में तो रह रहे हैं, घूमने को तो मिल रहा है, रोज़ तो मॉल जाते हैं, बच्चे सँभालना तो क्या हुआ? क्या फ़र्क पड़ता है पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही तो? हाँ, घूमने में तो मज़ा मिलता है, रोज़ बिरयानी खाने को मिलती है, रोज़ केक बनाने को मिलता है, हेल्थ बिगड़ रही है तो क्या हुआ? मज़ा तो आ रहा है खाने में। इसको आगे का फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं है। प्रेज़ेंट तो खराब हो ही गया, पास्ट तो खराब हो ही गया, फ्यूचर तो बिल्कुल ही बर्बाद चौपट है इसका। सानू भाई बैठ गए ज़मीन पे, भैया अपने माता-पिता के चरणों में ऐसे बैठा हुआ है जैसे भैया यही दीनी है, और शोएब भाई बहुत दीनी है। अरे अपने माँ-बाप को साथ ही रख लो, इतना दीनी बनते हो तो। रिज़ा रेहान को जो लेके आए थे पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर ज़रा देख लो कि हो क्या रहा है उनकी हालत। ये रूहान के लिए चेयर लाए थे ना, तो अभी भी रूहान नहीं बैठेगा भैया, हमारा बच्चा ही बैठेगा। हमने चेयर पे ₹500 क्या खर्च दिए, हमने तो उसको 15 व्लॉग में दिखाएँगे, हर बार आके दिखाएँगे ये हमारी चेयर है। सनी को सोफ़े पे बैठने की इजाज़त नहीं है भई, नौकर बैठेंगे मौदा के सारे चेयर पे साइड में। 5 लाख के सोफ़े पे सिर्फ़ मालिक बैठेंगे, तो मालिक कौन है? भई शोएब इब्राहिम है, दीपिका कक्कर है, सालू जी मालकिन है और उनके माता-पिता मालकिन है, बस। इसके अलावा और कोई नहीं है। तो भैया बैठ जाओ अपने कॉर्नर वाली सीट पे, और सनी की हालत इतनी खराब होती है भाभी जी और भाई साहब के घर जाके कि वो जाना ही नहीं चाहता। ये जाता ही नहीं बंदा अगर इसको केक ना काटना होता। और केक काटना था ना, इसीलिए केक काटने के टाइम तक ही रुका रहा ये, उसके बाद गायब हो गया। अब ये देखो 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बजे सारा खानदान जगा हुआ है, छोटे बच्चे दोनों जगे हुए हैं, जबकि इनको सोना चाहिए था। शोएब ने बोला था कि ये रूहान के तो सोने का टाइम हो रहा है, बट बाकी लोगों का कोई नहीं है, बाकी लोग तो 4 बजे सोते हैं। जब जब सालू अप्पी जी सोएँगी, इजाज़त देंगी तभी तो नौकर सोएँगे। एक नौकरानी तो तब से 2 घंटे से खड़ी ही है। पहले वो नौकरानी पूरा अपना काम करके नीचे का आई है, फिर ऊपर का करने आई है। भैया हद है, इनको अकल ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल होता है ना छोटे बच्चे, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, लेकिन 20 साल की लड़की को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे यूज़ हो रही हूँ। और वहाँ पे केक कटिंग के टाइम पे सानू भाई ने तो खड़े होना भी ज़रूरी नहीं सोचा, और देखो इतनी ज़्यादा मक्कार औरत है ये कि सानू भाई ने अपना कंटेंट बनाने के लिए इसको बुलाया होगा कि भई चलो ठीक है, हम इसका केक कटिंग करा देते हैं, भई जैसी भी है बहन तो है। तो केक वेक अरेंज करवा के इन्होंने डेकोर वेकोर करा के जैसा भी छोटा-सा कराया।
कि हम सेलिब्रेट कर देते तुम्हारी एनिवर्सरी, तो कंटेंट तो उन्हीं का बनता है ना, उनके घर में शूट हो रहा है। लेकिन नहीं, फटाफट इसने व्लॉग डाल दिया, अब इसका बच्चा बीमार नहीं है। 2 दिन तो ये कह रही थी मेरा बच्चा बीमार है, मैं व्लॉग नहीं डाल रही, लेकिन जैसे ही इसे लगा कि भाई तो ये कंटेंट ले लेंगे, भाई तो मेरी फोटो लगा देंगे थंबनेल पे, मैं पकड़ी जाऊँगी कि मेरा बच्चा बीमार होने के बाद भी मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ और भाई कंटेंट खा जाएँगे, तो फटाफट अपना कंटेंट तैयार करो, जैसे भी है फटाफट डाल दो। कि भैया ऐसा ना हो जाए कि भाई को फ़ायदा हो जाए। अब 2 चम्मच थे, 2 चम्मच से इन्होंने पूरे 10-12 लोगों को खिला दिया, महरम, ना-महरम, बीमार, बूढ़ा, जवान, छोटा बच्चा सबको उसी से खिला दिया। माताजी भागी-भागी आई हैं कि हम भी खिलाएँगे सालू को खिलाएँगे, सनी को खिलाएँगे, उसके बाद हम खाएँगे 2-4 किलो केक तो हम खा जाएँगे, बहुत दिन हो गए खाए नहीं अच्छा केक। और पिताजी ने तो खड़े होना भी ज़रूरी नहीं समझा भाई। पिताजी ने सोचा कि भैया खड़े होकर भी कितनी मेहनत क्यों की जाए बस। और सानू भाई से देखो डबल लग रही है। इसका मोटापा ना इस पिंक सूट में साफ झलक-झलक के नज़र आ रहा है। किसी ने लिखा है कि भई तुम्हारे घर की सारी औरतें मोस्टली डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं और जो घर के बंदे हैं, सनी हो, चाहे शोएब हो, चाहे पिताजी हो या रेहान हो, ये चारों जो एडल्ट जो मतलब मेल हैं, वो केक खाते नहीं है, वो शुगर खाते नहीं है। औरतें डायबिटिक हैं और ओवरवेट हैं, तो भई तुम हफ्ते में 2 बार 4 बार केक काटते क्यों हो? इतने बड़े-बड़े केक लाते क्यों हो? करते क्या हो इन केक का? और आई एम श्योर ये वेस्ट नहीं करते होंगे, इनके यहाँ फूड वेस्ट नहीं होता भाई, इनके यहाँ प्रॉपर फूड बनता ही नहीं है। ये कहीं भी जाते हैं ना, चाहे हॉस्पिटल जाएँ, चाहे मॉल जाएँ, भूखे पेट चल पड़ते हैं बस ये। तो फिर जो घर में जल्दी वो उठा हुआ होगा, उसको भूख लग रही होगी, तो वो पुराने केक, बासी बिरयानियाँ निकाल-निकाल के खाता रहता होगा। रिज़ा भी यहाँ खा रही है, अब क्या हुआ भई शुगर नहीं खाऊँगी, ये मैं मीठा नहीं खाऊँगी। भैया कपड़े तो बदल लो तुम, मीठा खाना तो चलो दूर की बात है, सुबह से इन्हीं कपड़ों में घूमे जा रहे हो। अब ये इसी में सो जाएगी और नेक्स्ट व्लॉग में भी इसी में दिखेगी। और ये रेहान भी मुझे लगता है कि भैया ये भी नहीं नहाता हुआ। इनको फ्राइडे को देखना, फ्राइडे को ये सारे चमक रहे होते हैं। यहाँ पे सनी जा चुका है रेस्टोरेंट। कह के तो भैया रेस्टोरेंट गए, अब कहाँ गए, कैसे गए? सनी को यहाँ से बस भागना होता है। सनी बिल्कुल भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता। पता नहीं क्या झगड़े हुए हैं इनके या किस टाइप के इनके रिलेशन है कि सनी की हालत खराब हो जाती है भाई-भाभी के सामने। अब अंकल इब्राहिम जो है ना, उन्होंने एक बुके दे दिया और एक एनवेलप दे दिया जिसमें उन्होंने लेटर लिख रखा था। अंकल को खुद नहीं पता होगा इसमें लिखा क्या है। अंकल पकड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि ये बुके और ये लेटर ये पकड़ा दो। बस सालू अपी जी खुश हो गए, हाँ पापा आपने तो बिल्कुल वही लिखा जो मैंने कहा था। मेरा मतलब मैंने ही तो लिखवाया था आप अपने लिए। और देखो यहाँ फ्रेम में से माताजी, पिताजी और ये हैं। जैसे यही सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। अगर देखा जाए तो सबा की लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो इसका घर चला रहे हैं, इसकी लाइफ चला रहे हैं, वो हैं बेटी खाला और रिज़ा। और सनी आता है 3rd नंबर पे। इन तीनों के बिना इसकी लाइफ ना चले। लेकिन उनको थैंक यू, उनको ज़्यादा एप्रिशिएट करना, ये सब नहीं करेगी कभी बस। क्योंकि फिर उनका भाव बढ़ जाएँगे ना, उन्हें ये फ़ील नहीं कराना कि भई तुम इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी। ऐसे करोगे तो भैया उनके भाव बढ़ जाएँगे, फिर वो अपनी मर्ज़ी चलाने लगेंगे। अपने तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो उनको तो ये दिखाते हैं कि भैया तुम तो घर के नौकर हो, इधर-उधर पड़े रहो और बस पीछे-पीछे रहो, आगे फ्रंट फुट पे मेरे माँ-बाप आएँगे या मेरा भाई आएगा, शोएब भाई और भाभी जी आएँगी बस कभी-कभी, और इसके ज़्यादा मुझे लोग चाहिए ही नहीं। बच्चे की हालत देखो, बच्चे को क्या पहनाया हुआ है, ये बीमार बच्चे की हालत है। नीचे पैंट ही नहीं है। मतलब सोचो इतने कपड़े आए थे इसके मोहल्ला में भी और अदरवाइज़ भी, और ये खुद भी खरीदती है। वो कपड़े जा कहाँ रहे हैं? मतलब इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये सारे लोग घर में रहते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई नौकरी पे नहीं जाता। भैया होता है ना भई सुबह 8 बजे निकलना है, हमें तो कैब पकड़ के जाना है या ट्रेन पकड़ के जाना है या जैसे भी जाना है, शाम को 6-7 बजे हम वापस आएँगे, टाइम ही नहीं मिलता हमें तो। ये सारे दिन घर पड़े रहते हैं, तब इन्हें टाइम नहीं मिलता। और बस इतना ही था इनका टाइम शोएब भाई के घर, उसके बाद निकले फ्रेंड। शोएब भाई ने इशारा कर दिया कि रुहान का सोने का टाइम हो गया, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फ्रेंड ऐसे भगा देते हैं, 12:30 बजे तो हम गए थे और 15-20 मिनट में केक कटाया, निकाल दिया। पहले भाभी तो हमें खाना भी खिलाती थी बहुत सारा, और अब तो देखो बिल्कुल भी नहीं खिलाती। पिछले साल तक कम से कम पिज़्ज़ा तो आता था और अब तो पिज़्ज़ा भी नहीं आया, सिर्फ सूखी-सूखी एनिवर्सरी बना के, एक बुके दे के हाथ में और एक केक कटवा के भिजवा दिया। फ्रेंड्स हमें कोई गिफ्ट भी नहीं मिला फ्रेंड्स। पिछली बार तो नकली गुच्ची का पर्स दिया था और एक पेंडेंट दिया था नकली, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं दिया फ्रेंड्स। लगता है उनकी माली हालत ठीक नहीं चल रही फ्रेंड्स, वो जेलस है, हमारे व्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं, हमारे व्लॉग्स उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए वो जेलस हो गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अब हमारी दुआ देते रहिए, हमें और अमीर करते रहिए और हमारे व्लॉग्स देखते रहिए। लेकिन फ्रेंड्स जो भी हो, दुआ ज़रूर दिया कीजिए हमें हर व्लॉग के अंत में। अब ये नीचे आए हैं सारे अपने बुके-वुके लेके, और मैं देख रही हूँ पीछे-पीछे कृष्णा। भाई कृष्णा 12:30 1 बजे क्या कर रहा है इनके घर में? कृष्णा क्यों नहीं अपने घर जाता है? कृष्णा का मर्डर
कोई टाइम तो होगा काम करने का या इसको भी बोला गया कि तुझे भी 24 घंटे की गुलामी करनी है? भई सुबह, शाम, दिन, दोपहर, ट्रेन में कभी फ्लाइट में, कभी एयरपोर्ट पे, कभी बस स्टैंड पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी मौदा में, कभी दिल्ली में, मतलब ये आदमी इनके साथ इनकी की फैमिली मर्ज हो गया क्या? क्या मतलब कृष्णा सोचो 12:30 बजे घूम रहा है इधर से उधर और वो भी खुश है, वो भी केक खा के ऐसे सेलिब्रेशन कर के खुश है। यहाँ पे रिज़ा ने फिर से सारे बुके-वुके सजा दिए जी, मैडम जी स्पीच देंगी अपनी तो भैया टेबल-वेबल पूरी सजाओ, केक-वेक जो भी घर का सामान बुके जितने भी मिले यहाँ पे रख दो। और ये दोनों बैठ गए पति-पत्नी अब बच्चा लेके, जो होता है ना बच्चे के नाम पे भीख दे दे वो वाली बात है, फ्रेंड हमारा बच्चा बीमार है, फ्रेंड दुआ करो। बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है लेकिन बैठे हुए हैं उसको लेके, बीच में बच्चा रोने भी लग गया था, लेकिन बैठे हुए हैं, मजाल के हिल जाए। और फ्रेंड हमारा बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा आपने इतनी दुआएँ दी, हमारा ना 6 नवंबर को हमारी शादी हुई थी, कैसा लग रहा है सनी? सनी कह बेटा मेरा तो लग रहा है कि भैया काश वो दिन आता ही नहीं मेरे जीवन में, लेकिन फ्रेंड फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो दिन नहीं आता मेरे जीवन में तो फिर मैं कहीं सऊदी के एक छोटे से कमरे में किसी दोस्त के साथ शेयर करके पड़ा होता, मेहनत कर रहा होता, 8-10 घंटे की नौकरी कर रहा होता, फिर मुझे जाके कहीं 4 लड्डू मिलते और अब देखो फ्रेंड 2-2 रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, 4-5 बंगले घर खरीद लिए हैं मैंने, मौदा में लैंड खरीद लिया है, करोड़पति बन गया हूँ, इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ गई है मौदा में, लेकिन फ्रेंड पैसा तो बहुत बना लिया है फ्रेंड, अब इसीलिए मौदा जाने का मन नहीं करता, माँ-बाप की शक्ल देखने का मन नहीं करता, वो बहुत ताने मारते हैं, दोस्तों की शक्ल भी देखने का मन नहीं करता, वो भी बहुत ताने मारते हैं, बहन आके चली गई 2 बार, उससे भी मिलने का मन नहीं करता, अब मुझे अपने सारे रिश्तेदारों से दूर चले जाना है, सालों की सेवा में ही अपना जीवन बिताना है। सालू के घरवाले बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश नहीं हैं, लेकिन तभी भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे परिवार वालों से कोई लेना-देना नहीं है फ्रेंड, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मैं आज से इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अपने परिवार वालों से, मौदा वालों से कोई लेना-देना नहीं है, मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है उनसे। मैं सिर्फ़ सालू के परिवार वालों से के साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। सालू की सेवा में ही मेरा जीवन है। फ्रेंड जैसे रिज़ा कहती है और बेटी खाला कहती है कि सालू की सेवा में ही उनका जीवन है, मेरा भी ऐसे ही सालू की सेवा में ही मेरा जीवन है। फ्रेंड मैं खुश हूँ। और सालों पे होता है फ्रेंड हमारी लव मैरिज हुई थी, देखो हमें ना 7 साल हमारा अफेयर था, 3 साल शादी को हो गए, 7 + 3 10 बनता है, लेकिन हमारी मैथ कमज़ोर है क्योंकि हमने कहा था कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो हमने लिखा है 9 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। और फिर हमारे जो एडिटर भैया जी हैं टूटे दाँत वाले भैया जी, जैसे हम भी पहले थे टूटे दाँत वाले, तो फ्रेंड्स ऐसा कहीं होता है कि आप बताना कमेंट सेक्शन में, जिन-जिन का दाँत टूटा होता है, उनकी मैथमेटिक्स भी कमज़ोर होती है फ्रेंड और उनकी अंग्रेज़ी भी कमज़ोर होती है। हमें टुगेदरनेस की स्पेलिंग नहीं आती है और ना ही हमारे ट टूटे दाँत वाले एडिटर भैया को आती है फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं है, एजुकेशन से क्या होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए फ्रेंड्स, उसी से पैसा कमाया जा सकता है। और देखो हमारा हैदर कितना बेचैन हो रहा है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स जिन-जिन की लव मैरिज है, जिन-जिन के अफेयर है, जिन-जिन को प्यार-मोहब्बत हुई है, जिसने जिसको फँसाया है, उससे शादी कर लो। और फ्रेंड्स अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 2 मिनट और निकालने हैं। इस बंदी ने यहाँ बैठ के मतलब 5 मिनट की स्पीच दोगी, जिसमें कोई सेंस नहीं बनता था, ऊपर-नीचे पता नहीं यहाँ-वहाँ तीर मार रही थी, बस बिठा के इसे टाइम पास करना था क्योंकि स्टेज सेट थी और इसको 17-18 मिनट का व्लॉग निकालना था। और देखा जाए ना इसको भाई-भाभी वाला कंटेंट उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वही है भैया शातिरपना तो पूरा ही करना है ना इसे, कितनी बार, 1 बार, 2 बार नहीं, पूरे टाइम करती रहेगी और सही है। और आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल एप्लीकेबल है कि जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता ना, नहीं ले रहा है, तो फिर तो भैया फिर वो इंसान हमेशा लॉस में रहेगा ही रहेगा और ये बात एप्लीकेबल है शोएब भाई, दीपिका कक्कड़ दोनों पे भी और बेटी खाला पे तो है ही 100%। बेटी खाला, रिज़ा, रेहान इन पे तो है ही, नाज़ा खाला बाकी सब लोगों पे है। शोएब भाई का सारा कंटेंट ये एक बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है, वो ले जाती हैं। बहुत बार ये शातिरपंती करती है और उनको शेड करती है, उनको टॉन्ट मारती है और वो ऐसा नहीं कि हमें समझ आ रहा है, उन्हें नहीं आ रहा, उन्हें भी आ रहा होगा। उन्हें इनफैक्ट हमसे ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा, लेकिन वो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, तो भई चलने दो, फिर तो सालों पे तुम्हारे सर पे भी चढ़ेगी और तुमसे ज़्यादा पैसा भी कमाएगी, तुम्हारा कंटेंट भी खाएगी, तुम्हारे लोग भी छीन के ले जाएगी और पैसा भी नहीं भरेगी। पैसा भी तुम एक्सपेंसेस भी तुम ही बियर करोगे और माल सारा ये खा जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ड्रामा करके, रोमांस दिखा-दिखा के, हँस-हँस के, नौटंकी करके मतलब 3-4 मिनट निकाले और मैं ये देख रही थी बच्चा बेचारा अभी भी विदाउट पैंट में है, जबकि वो बीमार है। तो बीमार बच्चे की इन्हें कोई परवाह नहीं है और उसके बाद इसका मन नहीं भरा था, इसका मन करता और 5 मिनट का ब्लॉग खींच लो। कहती, "फ्रेंड्स हमने जो गोलगप्पे बनाए ना अभी सबको खिलाते हैं, फ्रेंड्स अभी पानी पूरी बनाएँगे, रिज़ा बनाएगी और फिर हम उसका रिव्यू लेंगे सबसे।" और सनी पक चुका था, "फ्रेंड वो वाला आएगा अगले ब्लॉग में। बेटा देखो अगले ब्लॉग का तैयारी पहले कर लिया करो, अगले ब्लॉग का कंटेंट पहले रखा करो। ये नहीं कि सारा कुछ एक ही ब्लॉग में दिखाना पड़ रहा है।"
तो अगले ब्लॉग के लिए बचा के रखो थोड़ा सा कंटेंट। तो फ्रेंड याद रखना, अगले ब्लॉग में हमारा आएगा पानी पूरी का रिव्यू। तो भैया सोच लो कितना ही पकाऊ होने वाला है इनका अगला ब्लॉग। उसमें भी सबा ने बच्चा ले लिया कि देखो पापा ने ये लिखा था, ये पढ़ो। अरे पापा ने नहीं लिखा था बेटा, ये तो तेरे वर्ड्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ हमने ही लिखा था अपने लिए और तुम्हारे लिए, पढ़ लो जो भी है। एक बार मैंने पढ़ के सुना दिया पब्लिक को, एक बार तुम पढ़ के सुना दो। और कहती है कि फ्रेंड जब से हैदर बड़ा होने लगा ना, व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। भाई ये सारे टाइम हैदर के पीछे पड़ी रहती है औरत। हैदर बेचारा इतना शांत बच्चा है, सबके पास चला जाता है, तंग नहीं करता। हमने हैदर को कभी व्लॉग में रोते हुए बियरली कभी सुना होगा, रोता होता भी नहीं है। बेटी खाला पूरे टाइम संभालती है, रिजा पूरे टाइम संभालती है, तभी भी इसको इतनी कंप्लेंट्स हैं। और अब ये बड़ा हो रहा है ना, उसके लिए भी कंप्लेंट्स है कि बड़ा क्यों हो रहा है भाई, बड़ा होके तो हमें तंग कर रहा है। सोचो, इसका मन करता है कि मैं जिंदगी भर ब्लॉग बनाती रहूं, हर रोज 5 ब्लॉग बनाऊं, हर रोज मैं ब्लॉग डालूं और मेरी लाइफ में कोई और होए ना, कोई मुझे तंग ही ना करे। भाई तुम्ही ने औलाद औलाद औलाद, बेटा हो बेटा हो बेटा हो करके नाटक मचा रखा था। जब भगवान ने दे दिया, तुम्हें हो गया सब सही, तो अब क्यों रो रहे हो? खुश रहो ना। लेकिन नहीं, इसको वही है, रोते रहना है, रोते रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, तभी भी वो रोते रहते हैं। ये उनमें से ही है। तो चलिए, ये था इसका ब्लॉग। और मैंने भाभी जी का पॉडकास्ट भी सुन लिया है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस पे बना दूंगी। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो उसने ऐसा बोला हो, सिर्फ तारीफें की है, अपनी तारीफें, अपने परिवार की तारीफें, खूब भर भर के शोएब की तारीफ, अपनी तारीफ, हमें तो फ्लाइट में डर लगता है, ये सब। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो कि आपको ऐसा मैं बोलूं कि हाँ सुन लेना। मतलब कुछ भी नहीं है उसमें नया ऐसा कंटेंट। टाइम पास ही कर रहे थे। हर्ष भारती को देख के लग रहा था कि उन्होंने कभी दीपिका के ब्लॉग्स ढंग से देखे भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे ना। तो चलिए, बस करती हूँ एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।